Hello, my dear students. How are you all? This is Neetu Khatri. Welcome back to my channel. Let's learn with Neetu. So now we are going to continue with our chapter. So student, जो पेजेस अभी तक हमने कर लिए हैं, आई होप वो वीडियोस आपने देख ली होगी एंड इफ नहीं देखी है तो यू कैन गो टू माई चैनल एंड चेक इट आउट. एंड अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द टॉपिक्स विच वी विल कवर टुडे आर Ganita Prakash, page number 140, 141 and 142. Let's start the topic. On a squared grid paper, 1 square equals to 1 square unit. Make as many rectangles as you can whose lengths and widths are a whole numbers of units such that the area of a rectangle is 24 square units. ये क्या कह रहा है? एक ऐसा कोई ग्रिड पेपर ले लो, स्क्वायर्ड ग्रिड पेपर, उसका एक स्क्वायर तो कितना है 1 स्क्वायर यूनिट. उस पे तुम्हें रेक्टेंगल्स बनाने हैं, एज मेनी रेक्टेंगल्स एज यू कैन, जिसकी लेंथ और विड्थ क्या होना चाहिए, एक होल नंबर होना चाहिए. बट उसका एरिया आपको गिवन है 24. तो पहले तो चेक करो कि भाई 24 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने, एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ हमको निकालनी होगी, तो लेंथ और ब्रेड्थ 24 के फैक्टर्स हमको फाइंड करने होंगे. तो भाई एक तो होगा, अगर लेंथ 1 है तो ब्रेड्थ 24 होगी, तभी वो एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स निकल के आएगा. तो ऐसा रेक्टेंगल कौन सा हो सकता है, ये वाला. ऐसा रेक्टेंगल कौन सा हो सकता है, ये वाला. भाई 1 इसकी लेंथ है और 24 इसकी ब्रेड्थ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. और ऐसे ही हम लोग इसी रेक्टेंगल को वर्टिकल में भी दे सकते हैं, जिसमें उसकी लेंथ तो बन जाएगी 24 और ब्रेड्थ बन जाएगी 1. तो ये रेक्टेंगल 1 हो गया, एक रेक्टेंगल ऐसा बन गया. नेक्स्ट, जिसकी लेंथ तो 2 होगी और ब्रेड्थ 12 होगी. तो ऐसा रेक्टेंगल भाई कैसा होगा, ऐसा. लेंथ ये देखो 1 2 और ब्रेड्थ 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो भाई ये रेक्टेंगल या तो ऐसे बना दो, नहीं तो फिर इसको वर्टिकल शेप में बना दो. तो भाई ये रेक्टेंगल 2 हो गया. नेक्स्ट 3 एंड 8. 3 तो लेंथ हो गई और 8 ब्रेड्थ हो गई. तो वो रेक्टेंगल कैसा होगा, ऐसा. 1 2 3. 3 इसकी लेंथ हो गई और ब्रेड्थ हो गई 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. या फिर इसी को वर्टिकल बना दो, तो ये रेक्टेंगल एक पॉसिबल हो गया. नेक्स्ट 4 इंटू 6. 4 लेंथ हो गई और 6 ब्रेड्थ हो गई. तो ये रेक्टेंगल कैसा बनेगा, ऐसा. 4 लेंथ हो गई, 1 2 3 4 और ब्रेड्थ 1 2 3 4 5 6. तो ये रेक्टेंगल 4 हो गया. या फिर इसी को वर्टिकल कर दो, 6 लेंथ कर दो और ब्रेड्थ 4 कर दो. नेक्स्ट 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, देखो वापस रिपीट ही हो रहे हैं सारे. 12 इंटू 2, 24 इंटू 1. तो टोटल ऐसे 8 रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं, जिसका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स होगा, जिसको हम स्क्वायर्ड ग्रिड पेपर पर ड्रॉ कर सकते हैं. विच रेक्टेंगल हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर. अब ये कह रहा है कि भाई इन सब का एरिया तो सेम है, बट ये बताओ कि किस रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा होगा. अब चलो हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर. और दूसरा ये कह रहा है कि विच रेक्टेंगल हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर. किस रेक्टेंगल का लीस्ट पेरीमीटर, मतलब सबसे कम पेरीमीटर होगा. लेट्स फाइंड इट आउट. वी नो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एज 2 इंटू एल प्लस बी. हमें सारे रेक्टेंगल्स की लेंथ पता है और ब्रेड्थ पता है. लेट्स फाइंड इट आउट. सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 24. 2 इंटू 1 प्लस 24. 1 तो इसकी लेंथ हो गई और 24 इसकी ब्रेड्थ हो गई. तो 1 प्लस 24 इक्वल्स टू 25. तो 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 50 यूनिट्स. तो भाई रेक्टेंगल 1 का पेरीमीटर क्या निकल के आ गया, 50 यूनिट्स. नेक्स्ट रेक्टेंगल 2 का क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 12.
इस वाले रेक्टेंगल की लेंथ तो है 2 और ब्रेड्थ है 12, सो 2 प्लस 12, 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 14, सो 2 इंटू 14 इक्वल्स टू 28 यूनिट्स। सो रेक्टेंगल 2 का पैरामीटर क्या निकल के आ गया, 28 यूनिट्स। नेक्स्ट रेक्टेंगल 3, 2 इंटू 3 प्लस 8, 3 तो उसकी लेंथ हो गई और 8 उसकी ब्रेड्थ हो गई, तो 3 प्लस 8 इक्वल्स टू 11, तो 2 इंटू 11 इक्वल्स टू 24 यूनिट्स। तो रेक्टेंगल 3 का पैरामीटर निकल के आ गया 22 यूनिट्स। नेक्स्ट रेक्टेंगल नंबर 4, 2 इंटू 4 प्लस 6, 4 इसकी लेंथ है और 6 इसकी ब्रेड्थ है, तो 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 10, तो 2 इंटू 10 इक्वल्स टू 20 यूनिट। तो रेक्टेंगल 4 का पैरामीटर निकल के आया 20 यूनिट्स। सो हम इन फिगर्स को ऑब्जर्व करके क्या निकाल सकते हैं कि सबसे ग्रेटेस्ट पैरामीटर किसका हो गया, रेक्टेंगल 1 का, और लीस्ट मतलब सबसे छोटा पैरामीटर किसका है, 20 यूनिट्स, मतलब रेक्टेंगल 4, रेक्टेंगल 4 का सबसे कम पैरामीटर है। देखिए इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया सेम है 24 स्क्वायर यूनिट्स, बट इन सब रेक्टेंगल्स का पैरामीटर डिफरेंट है। और क्या ऑब्जर्व किया, जितना कॉम्पैक्ट रेक्टेंगल होगा उतना ही पैरामीटर कम होगा, और जितना ब्रॉड रेक्टेंगल होगा, जितना लंबा रेक्टेंगल होगा उतना ही उसका पैरामीटर ज्यादा होगा। नेक्स्ट, if you take a rectangle of area 32 square centimeter, what will be your answers be? मानो एक रेक्टेंगल लेते हो जिसका एरिया है 32 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, तो आपके क्या आंसर्स होंगे। Given any area, is it possible to predict the shape of the rectangle with the greatest perimeter as well as the least perimeter? क्या हम उस रेक्टेंगल का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिसका पैरामीटर सबसे बड़ा होगा और जिसका पैरामीटर सबसे छोटा होगा। गिव एग्जांपल्स एंड रीजंस फॉर योर आंसर। लेट्स डू इट। ये एक हमारा स्क्वायर ग्रिड पेपर है, इस पे वैसे ही जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था 32 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 1 और 32, तो 1 लेंथ है और 32 ब्रेड्थ है, तो एक ये रेक्टेंगल निकल के आ गया। नेक्स्ट 2 इंटू 16, 2 लेंथ और 16 ब्रेड्थ, तो ये रेक्टेंगल निकल के आ गया। नेक्स्ट 4 इंटू 8, 4 लेंथ 8 ब्रेड्थ, तो ये रेक्टेंगल निकल के आ गया। नेक्स्ट वापस रिपीट हो रहा है 8 इंटू 4, 16 इंटू 2, 32 इंटू 1। नेक्स्ट अब हमें पैरीमीटर निकालना होगा, तो हमें फॉर्मूला पता है पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब हम सभी रेक्टेंगल्स का पैरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। रेक्टेंगल 1 का पैरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस 32, 1 प्लस 32 इक्वल्स टू 33, तो 2 इंटू 33 इक्वल्स टू 66 यूनिट्स। तो रेक्टेंगल 1 का पैरीमीटर निकल के आया 66 यूनिट्स। नेक्स्ट रेक्टेंगल 2, 2 इंटू 2 प्लस 16, 2 लेंथ है और 16 ब्रेड्थ है, तो 2 प्लस 16 इक्वल्स टू 18, तो 2 इंटू 18 इक्वल्स टू 36 यूनिट्स। तो रेक्टेंगल 2 का पैरीमीटर कितना निकल के आया, 36 यूनिट्स। नेक्स्ट रेक्टेंगल 3, 2 इंटू 4 प्लस 8, 4 इसकी लेंथ है और 8 इसकी ब्रेड्थ है, तो 4 प्लस 8 इक्वल्स टू 12, तो 2 इंटू 12 इक्वल्स टू 24 यूनिट्स। तो रेक्टेंगल 3 का पैरीमीटर कितना निकल के आया, 24 यूनिट्स। अब फिर से देखो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जितना कॉम्पैक्ट रेक्टेंगल है उतना ही पैरीमीटर स्मॉल है, और जितना ब्रॉडर रेक्टेंगल है उतना ही पैरीमीटर उसका ज़्यादा है। जैसे देखो रेक्टेंगल 1 का पैरीमीटर क्या है, 66, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड है। फिर उससे रेक्टेंगल 2 का पैरीमीटर उससे कम, जैसे 36 है तो वो उससे कॉम्पैक्ट है, और रेक्टेंगल 3 एकदम कॉम्पैक्ट है, तो इसका पैरीमीटर कितना है, 24 यूनिट्स। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इस पार्ट को समझना, लेकिन स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना, अगर आप पहले से ही सोच लेंगे कि ये चैप्टर बड़ा डिफ़िकल्ट है या मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा या मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर समझना सच में मुश्किल हो जाएगा। पर अगर आप ये सोच के बैठोगे कि नहीं
हम इसे एंजॉय करते हैं, हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो बिलीव मी सब कुछ इजी लगने लगेगा और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब आप पढ़ाई को एंजॉय करोगे तो कंसेप्ट ईजीली समझ आते हैं, और जब कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस भी बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। इसलिए पढ़ाई लोड नहीं, एंजॉयमेंट होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इस वाले सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। इसके आगे के जो पेजेस बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ। इफ़ यू एंजॉयड माई वीडियोज़ then please don't forget to like, share with your friends and subscribe my channel. Thank you. Bye bye for now.